मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो DLO का पेपर लिया जा रहा है उसमें यह एक महत्वपूर्ण एक्ट है। मध्य प्रदेश अपराध प्रतिकर पीड़ित प्रतिकर योजना 2015। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 11 हैं व एक अनुसूची बताई गई है। आप बड़े धैर्य और ध्यान से सुनिए। अपन एक एक धारा और अनुसूचित को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 है। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है और यह लागू कब हुआ है? 31 मार्च 2015 से यह लागू है। सेक्शन 2 जिसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। आवेदक, आवेदक से अपन को क्या अभिप्रेत है? पीड़ित या पीड़ित की ओर से कोई आश्रित जो प्रतिकर के लिए आवेदन करता है, मतलब कि कोई पीड़ित या उसके माता पिता चाचा भाई उसकी ओर से जो पीड़ित की ओर से आवेदन करता है वह यहाँ आवेदक कहलाता है। संहिता, यहाँ संहिता पूछी जाएगी तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अपन को टिक लगा के आना है। संहिता से क्या अर्थ है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से। निधि, यहाँ कड़िका 3 के अधीन गठित पीड़ित प्रतिकर निधि से है। क्षति, क्षति से क्या अपन को आशा है? ये अपन क्षति का अनुसूची में बताई गई हैं, उन्हीं क्षति यहाँ पर अभिप्रेत है। हानि, किसी संपत्ति को कोई हानि जो अभियुक्त की ओर से किए गए किसी आपराधिक कृत्य अथवा लोप के कारण हुई क्षति के परिणाम स्वरूप हुई है। हानि यहाँ यही मानी गई है कि अभियुक्त की ओर से कोई आपराधिक कृत्य किया गया है या कोई लोप किया गया है और पीड़ित को कोई हानि हुई हो तो वहाँ यहाँ क्षति हुई हो। हानि तो ये हानि यहाँ बताया गया है। अपराध, कोई कृत्य या कोई लोप जो तत्समत प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा दंडनीय बताया गया है। जैसे IPC में कोई अपराध 376 दंडनीय बताया गया है तो वह अपराध है। इसके अंतर्गत कोई कृत्य भी सम्मिलित है जिसके बारे में ये भी याद, जिसके बारे में IPC में बताया गया अपराध की परिभाषा। पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, यहाँ यह अपराध बताया गया है। यहाँ फिर अपन आ जाते हैं परिवीक्षा अधिकारी। परिवीक्षा अधिकारी से अभिप्रेत है कोई परिवीक्षा अधिकारी जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडेंट एक्ट की धारा 13 में की गई है। यह प्रोविजन ऑफ ऑफेंडेंट एक्ट 1958 अपन को याद रखना है। परिवीक्षा अधिकारी यहाँ परिभाषित धारा 13 में परिभाषित किया गया है। अनुसूची, इस योजना के संलग्न अनुसूची, लास्ट में अपन अनुसूची पढ़ेंगे, वही अनुसूची यहाँ अभिप्राय है। राज्य, राज्य से क्या मतलब है? राज्य से मध्य प्रदेश राज्य अपन यहाँ माना गया है। पीड़ित, पीड़ित से वह व्यक्ति अभियुक्त अभिप्रेत है जिसके ऊपर अपराध किया गया है। जैसे बलात्कार का अपराध किया गया, उपहति पहुंचाई गई है, यहाँ पीड़ित से यही तात्पर्य लगाया गया है। आश्रित, आश्रित से क्या अभिप्रेत है? यहाँ पे आश्रित से अभिप्रेत है आश्रित, जैसे कोई किसी की पत्नी हो गया, पति हो गया, बाल बच्चे हो गए, कोई भाई बहन हो गए, तो आश्रित वहाँ यहाँ माना जाए, आश्रित यहाँ समझा जाएगा। ठीक है, अपन बहुत ही सरल भाषा में जल्दी ये एक्ट अपन आज कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 29 दिन बचे हैं बस पेपर को। धारा 3 अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि का गठन। ये देखिए, अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि का गठन, जो व्यक्ति अपराध से पीड़ित है उनके लिए प्रतिकर जो राशि दी जाएगी उसका गठन कैसे किया जाएगा? का पीड़ित प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा। उस निधि का ही नाम है पीड़ित प्रतिकर निधि। जो निधि अपन को दी जाएगी उस योजना का क्या नाम है? पीड़ित प्रतिकर निधि। और पीड़ित प्रतिकर निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। जो पीड़ित प्रतिकर निधि है वहाँ पैसा कहाँ से आएगा उसके पास पीड़ित प्रतिकर निधि में? तो पहला बताया गया है राज्य द्वारा विधिनिष्ठ बजट में किया गया बजट, राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक बजट आवंटित किया जाता है। वह निधि संहिता की, कौन सी संहिता? दंड संहिता की धारा 357 के अधीन संहिता द्वारा प्रदान किए गए प्रतिकर को पटाने के पश्चात अधिरोपित जुर्माने की राशि की प्राप्ति। मतलब जैसे किसी ने अपराध कोई किया है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उस राशि
को ये प्रतिकर तो अपन पहले दे दिए किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी के साथ 376 हुआ तो उसको प्रतिकर राशि पहले मिल गई। फिर जो मामला समाप्त होता है उसके बाद जो जुर्माना गठित किया जाता है वह वाली राशि प्रतिकर निधि के अंतर्गत आएगी। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पूर्व संस्थान संगठनों तथा व्यक्ति से प्राप्त दान, या जो कोई व्यक्ति दान करना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को हम देंगे, ये उनसे प्राप्त राशि। निधि की राशि नवीन खाता शीर्ष के अधीन लोक लेखा में रखी जाएगी। जो राशि आएगी वह एक खाता में रखी जाएगी उस राशि को, और उसको रिटर्न में लिखा जाएगा। विद्यमान खाता शीट जिसमें की संहिता की धारा 357 के अनुसार जुर्माने तथा शुल्क फीस जमा किए जाते हैं। नए खोले गए खाता शीर्ष में जमा किया, जैसे ये सब जुर्माना है, ये सब नए खातों में जमा किए जाएंगे अपने। अब धारा 4 में जाइए, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही यहीं बता रहा हूँ, जो पेपर में आने योग्य बातें हैं। धारा 4 योजना की निगरानी। अब योजना की निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय में एक टीम गठित की गई है। जैसे राज्य स्तरीय टीम में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग, एक इसमें मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग का एक सचिव, उसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 सदस्य होंगे, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग से वो सदस्य नियुक्त होंगे। 3 सदस्य होंगे, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश शासन सदस्य होंगे। 4 उप सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के सचिव होंगे। टोटल नंबर ऑफ कितने होगा इसमें? 2 1 3 6 4 10 लोग की ये टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 9 सदस्य होंगे। राज्य स्तरीय में, जिला स्तरीय में जिला जो डीजे होगा जिले का, उसको अध्यक्ष बनाया गया है। 2 जिले का जिला दंडाधिकारी होंगे, 3 जिले का जिला पुलिस अधीक्षक, और ये 4 होंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो ये सभी जिला स्तरीय समिति में बनाए गए हैं। राज्य स्तरीय समिति द्वारा लंबित आवेदनों और अपीलों की ये इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिए कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा लंबित आवेदन एवं अपीलों की समीक्षा बैठक त्रैमासिक आधार पर की जाएगी। मतलब कि इनकी त्रैमासिक आधार पर इनकी बैठकें की जाएंगी। जो आवेदन हैं, जो अपीलें लंबित पड़ी हैं, उनको आधार मानकर। अब सीधे आ जाइए आप, ये गा नंबर। जिला स्तरीय समिति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लंबित प्रकरणों की समीक्षा और पुनर्वलोकन करेगी। जो जिला स्तरीय टीम अपन ने बनाई गई थी, जिसमें डीजे जिला अधिकारी है, वो हर माह के प्रथम सप्ताह में लंबित प्रकरणों को देखेगा। अब धारा 5 प्रतिकर के लिए पात्रता। अब जो ये निधि है उसको प्राप्त करने के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत होगा, मतलब किसको अधिकार है कि यह राशि मिलेगी। तो पहला, जहाँ की संहिता की धारा 357A की उपधारा 2 अथवा 3 के अधीन न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश की जाती है, जो विधिक सेवा प्राधिकारी अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार प्रतिकर की राशि निर्धारित करेगी। जो यदि कोई न्यायालय जिसको सिफारिश की जाती है कि यह पीड़ित को प्रतिकर निधि दी जाए, उसको दी जाएगी। अब इसके अपन तीसरे पॉइंट में आ जाएं। विचारणा न्यायालय द्वारा पीड़ित को प्रतिकर अदायगी के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया हो, वहाँ पीड़ित या उसका आश्रित जिला विधिक सेवा को आवेदन कर सकता है। जहाँ न्यायालय के द्वारा, जैसे अपन लोग 1 में पढ़ा कि न्यायालय सिफारिश करी तो उसको दी जाएगी। अब तीसरे में क्या है, न्यायालय द्वारा कुछ नहीं बताया गया इसको कि प्रतिकर दिया जाए न दिया जाए। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो, या फिर पीड़ित व्यक्ति जो आश्रित व्यक्ति है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक आवेदन कर सकता है कि हमको प्रतिकर निधि दी जाए। इसके अपवाद में आ जाइए। अपवाद क्या बताता है? यदि अपराध राज्य के बाहर घटित हो और पीड़ित राज्य की सीमा के भीतर पाया जाता है, तो वह संहिता की धारा 357A की उपधारा 6 के अधीन अनुध्यात अंतरिम अनुतोष के लिए प्राप्त होगा। ये अपवाद को आप याद रखिए, क्यों मतलब इसमें अपवाद में ये बताया गया है कि ये एक्ट मध्य प्रदेश का है। यदि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति
पीड़ित राज्य की सीमा के भीतर पाया जाता है और ये इसके साथ ऐसा घटित हुआ है तो अनुदेहात अंतरिम अनुतोष के लिए वह उसको पात्र होगा। धारा 6 बताती है प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति हैं उनको प्रतिकर कैसे दिया जाएगा। संहिता की धारा 357A की उपधारा 4 के अधीन आवेदन पर विचारणा न्यायालय, अपीली न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं डीजे कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। उनके द्वारा सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समुचित प्राधिकारी के माध्यम से सम्यक जांच के पश्चात, जैसा कि राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित समझे, 2 माह के भीतर जांच पूर्ण कर प्रतिकर प्रदान करेगा। इसका कहने का मतलब है कि जिसने कोर्टों ने सिफारिश की है तो राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी जांच करेगा कि जिसको प्रतिकर देना है वो सही है कि नहीं, और 2 माह के अंदर, यहाँ ये बात याद रखना है, 2 माह के अंदर प्रतिकर उनको प्रदान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को अपराध से उद्भूत हानि या क्षति से संबंधित दावे की विषय वस्तु का परीक्षण एवं सत्यापन करेगा। वही बात मैं बताई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिनको दिया जाना है, हानि और क्षति जिसको हुई है उससे पूरी विषय वस्तु का परीक्षण करेगा। जो ये मेडिकल के डॉक्यूमेंट आए हैं कि उसको कैसी क्षति कहाँ हुई है, क्या प्राधिकरण दावे का सत्यापन निर्धारित करने के लिए आवश्यक जानकारी मंगाएगा। जानकारी में यही जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो मंगाएगा। दावे का सत्यापन और सम्यक जांच के पश्चात जब ये सब जांच हो जाती है, विधिक सेवा प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है तो 2 माह के भीतर, वही 2 माह के भीतर ही उसको प्रतिकर देना है। पीड़ित को 2 माह के भीतर ही प्रतिकर अपन को देना है। धारा 6 ये बोलती है प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया समान भाषा में ये कहते हैं, प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया यह है विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा सभी डॉक्यूमेंट को मंगाएगा। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो 2 माह के भीतर उनको प्रतिकर देने का आदेश हो सकेगा। इसके 5वें पॉइंट पर आ जाएँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित प्रतिकर एकमुख, मतलब कि जितनी भी राशि दी जाएगी प्रतिकर के रूप में उनको 2 किस्तों में दी जाएगी, ये 5 में बताया गया है। और 6वां देखें, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुशंसा के प्रति के 60 दिन के भीतर संहिता की धारा 5 की उपधारा 2, 3 के प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा। मतलब कि 2 माह मतलब वही फिर आ गई बात कि अपन को 2 माह मतलब 60 दिन के ही भीतर वो उसकी प्रतिकर की राशि का विनिश्चित करेगा। यहाँ 8 नंबर पे आ जाएं अपन लोग, जो बलात्कार से पीड़ित मामले हैं, संबंधित जिले के परिवीक्षा अधिकारी को प्रभावी पुनर्वास तथा सत्य मूल्यांकन के लिए सूचित किया जाएगा। जो बलात्कार से पीड़ित मामले हैं उनके लिए परिवीक्षा अधिकारी को उसका पूरा पुनर्वलोकन करने के लिए और सत्यता के लिए मूल्यांकन के लिए मतलब कि सूचित किया जाएगा। अब यहाँ आ जाओ अपन 11 नंबर पर। देखो 11 नंबर सबसे अच्छी बात बताई गई है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत यदि आपकी गाड़ी एक दूसरे से भिड़ती है तो उसमें क्षति नहीं मिलती। मोटर व्हीकल एक्ट में इस अधिनियम के अंतर्गत क्षति देने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा सबसेक्शन 12 क्या बताती है, पीड़ित पक्षकार की समग्र स्रोतों की वार्षिक आय यदि 5 लाख से अधिक है, यदि जो पीड़ित पक्षकार है यदि उसकी वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है, ठीक है, तो जो अनुसूची में बिजनेस रुपए बताए गए हैं उनका मात्र उसको 50% ही दिया जाएगा। ऐसे 1 लाख बताया गया है तो मात्र 50,000 ही दिया जाएगा। ये अपन को 12 सबसेक्शन यह बताती है। अब अपन धारा 7 में जाएं, प्रतिकर का वितरण। प्रतिकर का जो अपन पीड़ित को जो पैसा सरकार देगी वो कैसे देगी, वह उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र करेगी। और ये बात याद रखना कि ये पैसा 2 किस्तों में दिए जाना है, इकट्ठा नहीं दिया जाता। ये अपन लोग धारा 6 में पढ़ चुके हैं। धारा 7 में कि प्रतिकर की राशि कैसे दी जाएगी, उनके बैंक खातों में दी जाएगी प्रतिकर की राशि। दूसरा आ जाए, पीड़ित जो कि अवयस्क है। अब जो जिसके साथ अपराध घटित हुआ है यदि वह अवयस्क है,
के मामले में प्रतिकर की राशि अवयस्क के खाते में प्रतिकर अवयस्क के खाते में तो दी जाएगी, जमा कर दी जाएगी, जो केवल उसके वयस्क होने पर ही निकाली जाएगी राशि। ठीक है, उसके मात्र वयस्क होने पर ही, अवयस्क है पीड़ित तो उसके मात्र वयस्क होगा तभी निकाली जाएगी। अपवादित मामलों में कब राशि निकाली जाएगी? जब उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या चिकित्सा से संबंधित कोई आवश्यकता आन पड़े तभी वो राशि निकाली जाएगी, वरना जब तक वो वयस्क नहीं होगा तो उसकी राशि नहीं निकाली जाएगी। इसकी सब 3 क्या बताती है? अम्ल हमले के मामले में पीड़ित को 15 दिवस के भीतर ही 1 लाख रुपए संदर्भ किया जाएगा। यदि कोई अम्ल एसिड अटैक से कोई पीड़ित है तो उसको 1 लाख रुपए 15 दिन के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। यह ज़रूरी बता दिया गया है। अब आ जाते हैं धारा 8, प्रतिकर का नामंजूर किया जाना, रोकना अथवा कम किया जाना। अब ये जो प्रतिकर सरकार दे रही है वो किनको मना कर सकती कि आपको प्रतिकर नहीं मिलेगा, या उनको रोकना यदि कम करना कि आपको प्रतिकर कम करना। अपन ने क्या बताया रहा है, 5 लाख से अधिक है तो 50% मिलेगा उसको, यही बताया गया है। देखिए क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, आवेदक बिना युक्तियुक्त देरी के पुलिस अधिकारी को अपराध की सूचना देने में असफल रहा। अभी सुनिए क्या बोल रहा है, आवेदक बिना युक्तियुक्त देरी के पुलिस अधिकारी को सूचना देने में असफल रहा। ऐसे अपराध घटित हो रहा है, तुम 1 हफ्ता बाद सूचना दे रहे हो तो इसमें कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हैं, ये कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। क्या बोल रही है, आवेदक अभियुक्त को न्यायाधिपति के समक्ष लाने में पुलिस अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में असफल रहा। आवेदक जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्यायाधिपति के सामने लाने में पुलिस की कोई सहायता नहीं कर रहा है तो उसको प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या आवेदक से संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी को युक्तियुक्त सहायता देने में असफल। कुछ बता ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है, तो कैसे अपन को उसको प्रतिकर दे दिया जाए। घ नंबर बता रहा है, पीड़ित की पात्रता जो तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों से प्रकट होती हों, प्रतिकर की राशि को न्यायोचित नहीं ठहराती हों। अब ये बताइए, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जिसके साथ जो भी घटना हुई है, यदि उसमें जुर्माना ही पर्याप्त है तो उसमें प्रतिकर राशि क्यों दी जाए, तो उसमें नहीं दी जाएगी। अब धारा 9, आश्रित होने का प्रमाण पत्र। आश्रित होने का प्रमाण पत्र, जैसे आश्रित होने का प्रमाण पत्र सिंपल बात में ये है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के तहसीलदार के पास जाएंगे कि मैं इस पे आश्रित है, तो तहसीलदार को 15 दिन के अंदर आश्रित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि हाँ ये इसके ऊपर आश्रित है, ये बताया गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण समय सीमा किसकी की, देखिए क्या बताया गया, पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा 357 का, संहिता की धारा यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता से कि उपधारा 4 के अधीन किया गया कोई दावा, अपराध घटित होने के 180 यहाँ हिंदी में लिखा है, आप ऊपर इसको नोट करके 180 लिख ली कि अवधि के पश्चात ग्राह्य नहीं किया जाएगा। जो 357 ए की उपधारा 4 के अधीन कोई दावा है तो 180 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, उससे बाहर चला गया तो यह दावा नहीं माना जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यदि उसका समाधान हो जाता है तो लिखित में अभिलिखित, देखो 180 दिन के अंदर आपने दावा नहीं किया गया है तो सिंपल भाषा में उसको विधिक सेवा प्राधिकरण को आप लिखित में देंगे, यदि वो संतुष्ट हो गया तो उसको केस को ले लेगा, नहीं हुआ तो फिर रिजेक्ट कर देगा। सिंपल बात यह बताई गई है। धारा 11 अपील से संबंधित है। देखो अपील कोई पीड़ित अथवा अपील कैसे, कोई की अपील करना है, जो निधि दी जा रही है उसको नहीं दिया गया है तो अपील अपन को करना है, कहाँ करना है अपील, 90 दिन के भीतर। जब रिजेक्ट की गई है तो 90 दिन की कालावधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल करना है। पहली अपील याद रखें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष होगी और द्वितीय अपील, जैसे पहली अपील खारिज हो गई, दूसरा क्लॉज देखिए, प्रथम अपील प्राधिकारी जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध आदेश के दिनांक के 30 दिन,
पहली अपील 90 दिन में मिली थी, द्वितीय अपील मात्र 30 दिन। कहाँ करना है? गृह विभाग में की जाएगी और द्वितीय अपील ही अंतिम अपील होगी। यदि जो निश्चय हो गया तो हो गया, अब नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बताया गया है सिंपल। ये 11 सेक्शन अपन को बताए गए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने वो आपको बता दिया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।